Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। डिनर के बाद बेकी अपने बेड पर बैठी है। उसके हाथ में वही इयररिंग और सॉक्स है जो फ्रीन ने उसे लौटाया था। बेकी सॉक्स और इयररिंग को देखती है और खुद से ही बोलती है 10 दिन। फ्रीन ने 10 दिन का वक्त दिया है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। फ़ोन स्क्रीन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है। गुड नाइट बेबी, 9 दिन बाद, स्लीप वेल। ये देखकर बेकी का दिल तेजी से धड़कता है। उसने ये नंबर सेव नहीं किया था। ये फ्रीन का नंबर है। वो अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखती है और बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी। उसके उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे थे। लीज़ा उसे देखती है। लीज़ा थोड़ी वरिड फेस के साथ बोलती है, बेकी ठीक हो तुम? पर सोई नहीं लगता है। बेकी झूठ बोलते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी। तभी दूर से फ्रीन दिखती है। वह अपने कैबिन से बाहर आ रही थी। ब्लैक सूट में फ्रीन बहुत ही पावरफुल लग रही थी। बेकी की नज़र उस पर जाती है। फ्रीन भी बेकी को देखती है। फ्रीन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह आगे बढ़ जाती है। लीज़ा बेकी से बोलती है, चलो नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। लीज़ा बेकी को खींचकर ले जाती है, लेकिन बेकी की नज़र फ्रीन पर टिकी रहती है। हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। लेक्चर चल रहा था। बेकी अपने नोटबुक में नोट कर रही थी। अभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज फ्रीन का था। उस मैसेज में लिखा होता है, रेड ड्रेस अच्छा लग रहा है तुम पे, क्यूट लग रही हो, बट वाइट ड्रेस में और भी अच्छी लगती हो। ये पढ़कर बेकी का दिल तेजी से धड़कता है। वह विंडो से बाहर देखती है, बट फ्रीन वहाँ नहीं थी। लीज़ा ये नोटिस करती है। लीज़ा धीरे से बोलती है, क्या हुआ, किसका मैसेज है? बेकी जल्दी से अपने फ़ोन को छुपाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, स्पैम है। लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। अब हमें कैंटीन दिखाया जाता है। बेकी, लीज़ा और जूलिया कैंटीन में लंच कर रहे थे। जूलिया कहती है, यार कल एक पार्टी है, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तुम दोनों चलोगे? लीज़ा बोलती है, मैं चलूँगी। बेकी, तुम चलोगी? बेकी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। फ्रीन का मैसेज था। मैसेज के अंदर था, पार्टी में मत जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह पढ़कर बेकी की सांसें रुक जाती हैं। वो अपने फ़ोन को बंद करती है। बेकी घबराकर बोलती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। लीज़ा बेकी की तरफ देखकर बोलती है, बेकी हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, छुट्टी कर लो एक दिन। बेकी लीज़ा की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं यार, सीरियसली नहीं आ सकती। बट लीज़ा बेकी को देखती है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है, बट वो जूलिया के सामने कुछ नहीं कहती। लंच के बाद वो तीनों क्लास के लिए जाते हैं, बट बेकी प्रिंसिपल रूम के आगे रुक जाती है। लीज़ा पूछती है, क्या हुआ बेकी? बेकी बोलती है, तुम दोनों चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ, हम वेट कर लेते हैं। जूलिया भी बोलती है, हाँ हम वेट कर लेंगे, तुम जाओ। बट बेकी उन्हें मना करती है और बोलती है, नहीं तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। लीज़ा और जूलिया दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं। बेकी एक लंबी सांस लेती है और खुद से बोलती है, मुझे फ्रीन मैम से बात करना ही होगा। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक प्लान है। इतना बोलकर बेकी अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करती है और ऑफिस रूम में चली जाती है। फ्रीन अपनी चेयर पर बैठी है। वो बेकी को देखती है। उसके फेस पर एक स्माइल आता है। फ्रीन बोलती है, आओ बेकी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फ्रीन उठती है और बेकी के पास आती है। उसके बालों को सहलाती है। फ्रीन धीरे से बोलती है, सोचा कुछ मेरे बारे में? बेकी हिम्मत करके बोलती है, मैम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फ्रीन उसकी आंखों में देखती है और बोलती है,
हाँ बोलो ना बेबी, मैं सुन रही हूँ। बेकी फ्रीन को देखती है और बोलती है, मैम उस रात जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने ड्रिंक की थी। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। ये सुनकर फ्रीन एक ठंडी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ वो तुम्हारी गलती थी। बेकी बोलती है, हाँ मैम वो मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती को ठीक करना चाहती हूँ। ये सुनकर फ्रीन की आईब्रो ऊपर की तरफ उठती है और बोलती है, इंटरेस्टिंग। फ्रीन बोलती है, ठीक करना है, कैसे? बेकी बोलती है, आपको 10 दिन के बाद मेरी बॉडी चाहिए, मुझे पता है, तो आपको मिलेगी। ये सुनकर फ्रीन सरप्राइज होती है। उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। बेकी अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फ्रीन उसे देखती है और बोलती है, इंटरेस्टिंग। शर्त? बोलो क्या है? बेकी बोलती है, करो आप मुझसे प्रॉमिस करो कि उस रात के बाद आप मुझे कभी भी टॉर्चर नहीं करोगी, कभी मैसेज नहीं भेजोगी, कभी फोर्स नहीं करोगी। मैं अपनी लाइफ जीऊंगी और आप अपनी। यह सुनकर फ्रीन कुछ देर तक बेकी को देखती है, सोचती है, फिर अपनी चेयर की तरफ जाती है, बैठती है, फिर अपनी चेयर से उठती है। फिर धीरे धीरे बेकी के पास आती है, इतनी पास कि बेकी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन वो हट नहीं पाती। फ्रिन सॉफ्टली बोलती है, बेकी बेकी तुम इतनी इनोसेंट दिखती हो, लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं। फ्रिन बेकी के चेहरे को देखती है। फ्रिन बोलती है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने आकर डील करे। तुम पहली हो। फ्रीन बेकी की चिन को होल्ड करती है और उसे ऊपर करती है और उसके आंखों में देखती है और बोलती है, लेकिन वो क्या है ना, तुम स्पेशल हो, वेरी स्पेशल, इसलिए मैं ये डील एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर बेकी की आंखों में रिलीफ आती है। ये सुनकर बेकी की आंखों में रिलीफ आती है। उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था, पर वो दिखाती नहीं। फ्रीन और पास आती है और बेकी के नेक पर किस करना स्टार्ट करती है, स्लोली स्लोली। बेकी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद करती है। बेकी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाती। उसके हाथ कांप रहे थे। बेकी हिचकिचाते हुए बोलती है, मैम 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 प्लीज। तभी डोर पर नॉक होता है। ट्रीन झट से नॉर्मल हो जाती है, प्रोफेशनली बन जाती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। ट्रीन एक काम वॉइस के साथ बोलती है, कम इन। तब डोर खुलता है। पैम अंदर आती है, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, फ्रीन की बेस्ट फ्रेंड। पैम बोलती है, फ्रीन हाय कैसी हो? फ्रीन उसे देखकर स्माइल करती है और बोलती है, पैम तुम यहाँ? पैम बेकी को देखती है और बोलती है, ये तुम्हारी स्टूडेंट है? फ्रीन कैजुअली बोलती है, हाँ कुछ डाउट था। फ्रीन बेकी को देखती है और बोलती है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। बेकी झट से उठती है और बोलती है, थैंक यू मैम। वो रूम से भागकर बाहर निकल जाती है। इधर पैम फ्रीन के पास आती है और उसे हक करती है। पैम बोलती है, कल मेरा बर्थडे है और तुम मेरे साथ चल रही हो। तुमने प्रॉमिस किया था, याद है ना? फ्रीन अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ याद है, चलूंगी। पैम बोलती है, शॉपिंग, लंच, पार्टी, पूरे दिन, नो एक्सक्यूज। फ्रीन स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखें डोर पर है थी जहाँ से बेकी गई थी। अब हमें नाइट दिखाया जाता है। बेकी लीजा को सब बता देती है, डील के बारे में, फ्रीन के प्रॉमिस के बारे में। लीजा बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने तुमने ये क्या कर दिया बेकी? तुमने उनसे डील की? बेकी बोलती है। बेकी लीजा की तरफ देखती है और वरीड फेस के साथ बोलती है, तो मैं क्या करती लीजा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब उन्होंने प्रॉमिस किया है, एक रात, बस एक रात, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। लीजा बोलती है, और तुम्हें यकीन है कि वो प्रॉमिस निभाएंगी? बेकी एक ठंडी सांस लेकर बोलती है, मुझे नहीं पता लीजा, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया अपनी तरफ से। लीजा बेकी को देखती है और उसे टाइटली हग करती है। बेकी भी लीजा को टाइटली हग करती है। दोनों की आंखों में आंसू होता है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। आज संडे का दिन था। बेकी, लीजा, जूलिया मॉल में घूम रहे थे। जूलिया को अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था।
जूलिया बोलती है, यार उसको शर्ट पसंद आएगी या परफ्यूम? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या लूँ? लीजा बोलती है, जूलिया वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता है उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? इतना बोलकर तीनों हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी मॉल में पर डिफरेंट एरिया में फ्रीन और पैम भी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। पैम एक्साइटेड होकर शॉप में घूम रही थी। पैम बोलती है, फ्रीन यहाँ आओ, ये ड्रेस देखो, मुझ पे अच्छी लगेगी, मेरे लिए सही रहेगी? फ्रीन बिना इंटरेस्ट के साथ बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। फ्रीन की नज़र इधर उधर घूम रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। अचानक उसकी नज़र बैकी पे पड़ती है। बैकी अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। फ्रीन ये देखकर रुक जाती है और बैकी को देखती है। पैम फ्रीन को देखती है और बोलती है, फ्रीन क्या हुआ, क्या देख रही हो? फ्रीन पैम की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, चलो। लेकिन उसकी आंखें बैकी को फॉलो कर रही थी। बैकी एक ड्रेस शॉप के आगे रुक जाती है। उसकी नज़र एक रेड गाउन पर जाती है। विंडो डिस्प्ले में रखा वो ड्रेस बैकी को बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बैकी उस गाउन को देखती है बहुत ही प्यार से। बैकी धीरे से बोलती है, वाओ। फिर वो प्राइस टैग देखती है। बैकी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो खुद से ही बोलती है, बहुत महंगा है। लीजा बैकी को देखती है और बोलती है, पसंद आया? बैकी एक फोर्सफुल स्माइल करती है और बोलती है, हाँ लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, चलो यहाँ से। दोनों आगे बढ़ जाते हैं लेकिन बैकी एक बार फिर से मुड़कर उस गाउन को देखती है। फ्रीन उसी शॉप पर अकेली आती है। फ्रीन शॉपकीपर से बोलती है, वो रेड गाउन विंडो में जो रखा है दिखाओगे? शॉपकीपर गाउन निकालता है। फ्रीन उसे देखती है, वही गाउन जो बैकी को पसंद आई थी। फ्रीन बोलती है, इसे पैक कर दो। शॉपकीपर पैक कर देता है। फ्रीन पेमेंट करती है, गाउन लेकर बाहर आती है। पैम भी वहां आ जाती है। पैम बोलती है, फ्रीन कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पैम की नज़र उस ड्रेस पे पड़ती है और बोलती है, अरे। पैम एक्साइटेड होकर बोलती है, वाह फ्रीन, ये मेरे लिए है, कितना ब्यूटीफुल है, थैंक यू। पैम फ्रीन को हग करने लगती है। फ्रीन पैम को देखती है और उसे अपने से दूर करती है और बोलती है, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। पैम कंफ्यूज होकर फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, फिर किसके लिए? फ्रीन कुछ नहीं बोलती, बस गाउन को देखती है। पैम बोलती है, फ्रीन मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे कुछ तो बता सकती हो प्लीज। फ्रीन पैम की तरफ देखते और बोलती है, क्या बताऊं जब कोई बात ही नहीं है बताने वाली, चलो यहाँ से। फ्रीन अपने ग्लासेस पहनती है और गाउन लेकर वहां से चल देती है। पैम पीछे पीछे आती है, कंफ्यूज और क्यूरियस। पैम खुद से ही बोलती है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, पता करना पड़ेगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हमें 8 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम में। फ्रीन बैकी को अपने ऑफिस बुलाती है। बैकी ऑफिस में आती है। फ्रीन अपनी चेयर पर बैठी थी। बैकी बोलती है, मैम आपने बुलाया? फ्रीन कोल्डली बोलती है, फ्रीन मैंने मना किया था किसी के साथ मत जाना। बैकी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। बैकी बोलती है, क्या? मैं कहाँ गई थी? फ्रीन बोलती है, संडे मॉल, तुम अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। बैकी समझाते हुए बोलती है, मैम मैम वो शॉपिंग थी, जूलिया को गिफ्ट लेना था। फ्रीन बोलती है, मैंने कहा था ना मुझे पसंद नहीं है। इतना बोलकर फ्रीन अपनी चेयर से उठती है और बैकी के पास आती है और उसके बालों को होल्ड करती है और पीछे खींचती है। बैकी को थोड़ा दर्द होता है। बैकी हिचकिचाते हुए बोलती है, मैम हमारी डील हुई थी, आप मुझे टॉर्चर नहीं करोगी। फ्रीन एक डेंजरस स्माइल करती है और बोलती है, डील? हाँ मैं तो भूल ही गई थी डील के बारे में। फ्रीन बैकी के बालों को छोड़ देती है और सॉफ्ट हो जाती है। फ्रीन बोलती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, बस मुझे पसंद नहीं जब तुम किसी के साथ होती हो। इतना बोलकर फ्रीन बैकी को किस करना स्टार्ट करती है। किस के बीच वो बोलती है, आज के बाद मेरी बात नहीं मानी तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। बैकी रेसिस्ट नहीं करती लेकिन जब फ्रीन रुकती है वो कहती है,
आप मत भूलना हमारी डील हुई है, बस एक रात, फिर आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। यह सुनकर फ्रीन बैकी को देखती है और एक ठंडी स्माइल करती है और बोलती है, देखते हैं। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है। बैकी अपने रूम में खड़ी है। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। बैकी के पास एक पार्सल आता है। बैकी उस पार्सल को खोलती है। अंदर एक रेड गाउन है। ये वही गाउन थी जो उसने मॉल में पसंद किया था। साथ में एक नोट है, इस ड्रेस को पहनकर इस एड्रेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फ्रीन सरोजा। बैकी उस गाउन को देखती है और बिल्कुल शॉक्ड और सरप्राइज भी होती है। फ्रीन ने उसकी पसंद को नोटिस किया था। बैकी धीरे से बोलती है, उसने उसने देखा था मुझे। इतना बोलकर वो गाउन को पहनती है और मिरर के सामने जाती है और खुद को देखती है और खुद से बोलती है, बस आज रात, फिर ये सब खत्म, बस आज। आज कैसे भी करके मुझे स्ट्रांग रहना है। तभी लीजा अंदर आती है और बैकी को देखती है और रुक जाती है। बैकी लीजा को देखती है और बोलती है, बैकी तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। बैकी लीजा को देखती है, उसके आंखों में डर है। बैकी बोलती है, लीजा मुझे डर लग रहा है। लीजा बैकी के पास आती है और उसे हग करती है और बोलती है, बैकी बस आज रात, फिर तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। बस याद रखना तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम अपनी ड्रीम मत भूलना। बस आज रात स्ट्रांग रहो। ये सुनकर बैकी लीजा को टाइटली हग करती है और बोलती है, नहीं लीजा, मैं नहीं भूलूंगी, प्रॉमिस, मैं स्ट्रांग रहूंगी। इतना बोलकर वो डोर ओपन करती है और ऑर्फनेज से बाहर चली जाती है। बैकी उस एड्रेस पे पहुंचती है, एक लग्जरी होटल का रूम। वो डोर को ओपन करती है और अंदर जाती है। बैकी की नज़र फ्रीन पर जाती है। फ्रीन सोफे पर बैठी है। वो एक ब्लैक सिल्क गाउन पहने हुई थी। उसके हाथों में वाइन की गिलास थी। वो बिल्कुल पावरफुल और डेंजरस लग रही थी। बैकी को देखते ही फ्रीन की आंखों में चमक आती है। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, तुम आ गई बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। इतना बोलकर फ्रीन उठती है और बैकी के पास आती है और बैकी को ऊपर से नीचे तक देखती है। फ्रीन बोलती है, मुझे पता था ये गाउन तुम पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। बैकी हिचकिचाते हुए बोलती है, आपने आपने ये गाउन खरीदा मॉल में, आपने मुझे देखा था। फिर स्माइल करते हुए बोलती है, बैकी तुम ये मत भूलो, मैं हर जगह तुम्हें देखती हूँ, मैं हर जगह हूँ। फ्रीन बैकी के पास आती है, उसके बालों को सहलाती है। फ्रीन बोलती है, रेडी हो बेबी। बैकी एक लंबी सांस लेती है और अपने सर को हिलाती है और बोलती है, हाँ मैं रेडी हूँ। फ्रीन बैकी के हाथों को सॉफ्टली होल्ड करती है और बोलती है, तुम्हें पता है मैं कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। तुम स्पेशल हो, रियली वेरी वेरी स्पेशल। इतना बोलकर फ्रीन बैकी को सोफे तक ले जाती है। दोनों बैठते हैं। फ्रीन बोलती है, तो चलो आज रात सिर्फ हमारे लिए, कल जो होगा वो देखेंगे। फ्रीन बैकी के करीब आती है और उसे किस करती है बहुत ही सॉफ्टली। बैकी की आंखें बंद होती है। वो फील कर रही थी प्यार, डर या कंफ्यूजन या शायद सब कुछ। फ्रीन धीरे से बैकी के कानों में बोलती है, बैकी प्लीज ओपन योर आईज और मुझे देखो। बैकी अपनी आंखें खोलती है और फ्रीन को देखती है। फ्रीन बोलती है, तुम मेरी हो बैकी, सिर्फ मेरी। चाहे तुम कुछ भी कहो, चाहे तुम कुछ भी डील करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरी हो। इतना बोलकर फ्रीन बैकी के लिप्स की तरफ झुकती है और उसे किस करती है। इस बार का किस इंटेंस होता है। फ्रीन के हाथ धीरे धीरे बैकी के बॉडी पर रब होता है। फ्रीन धीरे से बैकी के नेक पर किस करती है। एक हाथ से उसकी ड्रेस को फोर्सफुली ओपन करती है। बैकी की सांसें तेज होती है। बैकी की सांसें तेज होती हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बैकी फ्रीन की आंखों में देखती है। फ्रीन
को अपनी गोद में उठाती है और बेड पे लिटा देती है। फिर खुद उसके टॉप पर आ जाती है। फ्रीन धीरे से बेकी के कानों में बोलती है, बेबी प्लीज मुझे किस करो, आई वॉन्ट योर किस। बेकी बस उसे फॉलो करती है। वो भी फ्रीन को किस करती है। दोनों की सांसें एक हो जाती हैं। दोनों उस रात एक दूसरे के होते हैं। पूरी रात फ्रीन बेकी को अपना बनाती है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की धूप अंदर आती है। फ्रीन की आंखें खुलती है। वो पास में बेकी को सोया हुआ देखती है। फ्रीन बेकी के बालों को पीछे करते हुए बोलती है, बेकी तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो सोते वक्त। फ्रीन अपना फ़ोन लेती है और उस मोमेंट को कैप्चर करती है। फिर फ्रीन बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्यूटीज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नया हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊँ। जल्दी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।